इसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 4 नए वंदे भारत ट्रेन होने वाली हैं जिनको हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना करेंगे। वंदे भारत की सौगात के बाद बिहार के लिए भी रवाना होंगे। बिहार में चुनावों को देखते हुए लगातार ताबड़तोड़ प्रचार देखा जा रहा है, तो वंदे भारत की सौगात के बाद बिहार के लिए रवानगी होगी पीएम मोदी की। काशी दौरे का ये दूसरा दिन, भव्य स्वागत उनका कल किया गया और इस बीच बेहद बड़ी सौगातें उन्होंने काशी को दी। 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी आज दिखाने वाले हैं, जिससे खासा लाभ लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। देश को 4 नई वंदे भारत ट्रेन मिलेंगी। एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस और साथ ही फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। ये वो 4 वंदे भारत ट्रेन जिनको हरी झंडी पीएम मोदी दिखाने वाले हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी और जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, काशी नगरी में पीएम मोदी का आगमन हुआ, भव्य स्वागत उनका देखने को मिला और आज वो बेहद बड़ी सौगात काशी वासियों को देने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं? ये देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इसी गेट से अंदर जाता हुआ आपको नजर आएगा। बनारस रेलवे स्टेशन है, अंदर कार्यक्रम है जहां पर हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे कुछ ही देर में और उनके काफिले के आने की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। किस तरह से सजाया गया है, काशीवासियों के अंदर खासा उत्साह है। 53वां दौरा प्रधानमंत्री का और काशीवासियों के लिए एक बड़ी सौगात, 4 वंदे भारत ट्रेनें, यानी दिनों के सफर को घंटों में तब्दील करने वाली ट्रेनें आज प्रधानमंत्री यहां से हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे काशी के विकास को लेकर और खासतौर पर पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि बनारस से सीधे खजुराहो तक की ये ट्रेन होगी और इसके अलावा 3 और ट्रेनें न सिर्फ काशीवासियों के लिए बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए और खासतौर पर पूरे पूर्वी भारत के लिए, खासतौर पर ये रेलवे की एक बड़ी सौगात है जो प्रधानमंत्री आज खुद हरी झंडी दिखाकर देने वाले हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अंदर उनका उद्बोधन कार्यक्रम भी रखा गया है और यहाँ देखिए आप रोड 0 कर दी गई है, यानी कोई भी और गाड़ी अब रोड पर आपको नहीं नजर आएगी, क्योंकि अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ आप तस्वीरों में देख पाएंगे और फिर कार्यक्रम की शुरुआत होती नजर आएगी। अंदर कार्यक्रम के बाद हरी झंडी दिखाने के बाद तकरीबन 8:10 के बाद का वक्त है जब प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे ट्रेनों को और उसके बाद उनका उद्बोधन कार्यक्रम है। क्या कुछ कहते नजर आते हैं प्रधानमंत्री, ये भी दिलचस्प होगा। इसके बाद उनको बिहार जाना है और जिस तरह बिहार में चुनाव चल रहा है ऐसे में प्रधानमंत्री का काशी दौरा और क्या कुछ वो कहते हुए नजर आएंगे, इसको लेकर भी बड़े पैमाने पर लोग यहाँ उनको सुनने, अपने सांसद को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब से कुछ ही देर में ये तस्वीरें होंगी आपके सामने, किस तरह से सजाया गया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरह से प्रधानमंत्री का एक बड़ा कटआउट और इस तरह के कई सारे कटआउट्स, किस तरह से फूलों से पूरे स्टेशन को सजाया गया है, बनारस स्टेशन को, और अंदर से बाहर तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे और फ्लीट की गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको नजर आएंगी इसी गेट से अंदर जाती हुई और फ्लीट्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी अब से कुछ ही देर में आपकी आंखों के सामने तस्वीरों में। जी बिल्कुल, वाकई कुछ ही देर में यहाँ पर ये बेहद बड़ी सौगात काशी वासियों को मिलेगी और कल के दिन को अगर हम देखें तो वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। कल क्या कुछ देखने को मिला अभिषेक? जी हाँ, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में यहाँ मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे, वो भी रात्रि विश्राम कर यहीं रुके थे और उनका भी बिहार दौरा है, यानी 3 अलग अलग रैलियां हैं जिनमें उन्हें शामिल होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी फायर ब्रांड नेता हैं, खासी डिमांड है उनकी बिहार चुनाव को लेकर और हर एक सीट पर लगभग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड की गई थी। इसी शेड्यूल में उन्हें भी यहाँ से बिहार रवाना होना है। कल देर शाम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा भी हुई, तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा का वक्त दोनों एक साथ थे और उस दौरान किस तरह का रोड मैप तैयार किया जाए,
अंडर डेवलपिंग योजनाएं हों, खासतौर पर पूर्वांचल क्षेत्र की नहीं पूरे प्रदेश भर की, और केंद्र और उत्तर प्रदेश की कौन सी योजनाएं हैं जिनमें और भी तब्दीलियां की जा सकें, जिससे बड़ी तादाद में लोगों को उसका फायदा मिले। और साथ ही साथ जो कई सारे अंडरगोइंग एक्सप्रेसवेज और फ्रीवेज हैं जो तैयार किए जा रहे हैं, वाराणसी से प्रयागराज जाने वाले 6 लेन की भी पूरी तरह काम पूरा होने वाला है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने जानकारियां ली। और खासतौर पर काशी को लेकर और किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं डेवलपमेंट को लेकर, खासतौर पर रोपवे जो तैयार किया जा रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने उसके काम को कहां तक जो अंजाम दिया गया उसको लेकर भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चर्चा हुई है। और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से, कुछ बड़े चेहरों से उनकी मुलाकात हुई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फ्लीट की गाड़ियां लगातार, पायलट व्हीकल आगे गुजरा है और अब से कुछ ही देर में कब तक इस कार्यक्रम की शुरुआत अभिषेक देखने को मिलेगी? पर आती हुई नजर आएंगे। तकरीबन 8:15 के बाद वो हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे, इसीलिए बहुत कम देर का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री यहाँ इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। बस चंद घड़ियों की बात करें तो प्रधानमंत्री की फ्लीट यहाँ नजर आने वाली है और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, भव्य स्वागत कल उनका देखने को मिला और सीएम योगी खुद पहुंचे हुए थे उनके स्वागत के लिए। और इसी बीच उन्होंने वाराणसी रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया था। और आज ये वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात काशीवासियों को मिलने वाली है। हमारे सहयोगी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। ये 4 महत्वपूर्ण वंदे भारत ट्रेनें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रूट्स को कवर करने वाली हैं और ख़ासा लाभ इसका लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा, न केवल काशीवासियों को लेकिन पूरे देश के लिए ये बेहद बड़ी सौगात है। इन ट्रेनों के बारे में आपको बताएं तो वाराणसी खजुराहो वंदे ट्रेन, लखनऊ सहारनपुर वंदे ट्रेन होने वाली है, फिरोजपुर दिल्ली, एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस होने वाली है जो कि जनता की सेवा के लिए समर्पित आज पीएम मोदी करने वाले हैं। देश के कई हिस्सों को ये जोड़ने में मदद करेगी। और साथ ही इसी बीच तमाम अधिकारियों से बातचीत करने वाले हैं अभिषेक। ये भी बताया जा रहा है कि बच्चों से भी उनका संवाद देखने को मिलेगा। यहाँ बिल्कुल देखिए, पायलट व्हीकल आ चुकी है और प्रधानमंत्री बरेका गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं और जो जानकारी मिल रही है और अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और रास्ते में भी जो लोग हैं वो उनकी एक झलक देखने के लिए अपने घरों से बाहर हैं। सुरक्षा के लिहाज से बड़ी तादाद में पूरे रूट पर सुरक्षा का लंबा चौड़ा इंतजाम किया गया है। आईपीएस रैंक के कई सारे ऑफिसर्स, एडीजी रैंक के कई सारे ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया है यहाँ पर। और ना सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस बल्कि उनकी अपनी सुरक्षा भी यहाँ मौजूद है। और लोगों के अंदर बहुत कौतूहलता और उत्साह रहता है जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र पहुँचते हैं। लोग अपनी घरों के छतों से फूल पुष्प वर्षा करते हुए नजर आते हैं, बाहर खड़े होकर उनका उद्बोधन। और प्रधानमंत्री भी बहुत चेहरे पर मुस्कुराहट उनके रहती है और हाथ वेव करते हुए लोगों का उद्बोधन वो स्वीकार करते नजर आते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अभी फिर दिखने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर भी कई सारे लोग आए हुए हैं। सुरक्षा कारणों से लोगों को अंदर भेज दिया गया है, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे तब इस तरह की तस्वीरें फिर देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, वाकई छावनी में तब्दील ये पूरा परिसर नजर आ रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद पुख्ता इंतजाम और कुछ ही देर में पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। हरी झंडी इन 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को पहुंचाते हुए नजर आएंगे और बेहद भव्य स्वागत उनका कल हुआ। ये साफ बताता है कि लोग कितने उत्सुक रहते हैं उनको खुद के बीच देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कल भी सामने आई और आज एक बार फिर सामने आएगी। इसी बीच आज स्कूली छात्रों से भी बातचीत करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। बस कुछ ही देर में उनकी यहाँ पर मौजूदगी देखने को मिलेगी और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चलेगी। ये 4 बेहद अहम वंदे भारत ट्रेन जो कि पूरे देशवासियों के लिए बेहद ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी। कुछ ही देर का समय बचा है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी हमें लगातार ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी बीच काशी में भी हमने देखा किस तरीके से भव्य सजावटें की गई थी पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए। हर हर महादेव की गूंज भी सुनने को मिली थी। हमेशा ही पीएम मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं तो लोगों में एक अलग किस्म की उत्सुकता रहती है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। और ये तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे, तमाम अपडेट्स आपको लगा